हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपको यदि इस चैनल से, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे। और यदि आपको लगता है कि मुझे इस चैनल से कुछ भी सीखने को नहीं मिला है तो आप ऐसे ही वीडियो को छोड़कर अपने भाग जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। और यदि आपने कुछ भी सीखा है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का वीडियो है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, देखो हमने बाइलिंगुअल किया है, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लेंगे। जिसे इंग्लिश समझनी है वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेंगे और जिसे हिंदी समझनी है वो हिंदी में पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि यह भारत में सर्वाधिक क्या थे? पढ़े लिखे थे। यह भारत में सर्वाधिक क्या थे? पढ़े लिखे थे। इसीलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं को 1954 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न की स्थापना भी कब हुई थी? 1954 में हुई थी। यानी कहें तो 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी। और जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी तब उस टाइम पे 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसे किसे? राधाकृष्णन, वेंकटरमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन लोगों को दिया गया था। और यह भारत रत्न सर्वाधिक 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हमने पहला क्वेश्चन समझ लिया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, राजू कुमार श्रीवास्तव को भारत का राजदूत किस देश में बनाया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किस देश में बनाया गया है? क्रोएशिया में बनाया गया है, ठीक है। क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये जब भारत के राजदूत नियुक्त हो जाएंगे तो वहाँ की जो जानकारी होगी वो हमें कहाँ पे प्रदान करेंगे? कहाँ देंगे? भारत में देंगे। और जो भी भारत की जानकारी होगी वो कहाँ देंगे? क्रोएशिया में देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि क्रोएशिया आखिर है कहाँ पे? क्रोएशिया है कहाँ पे? तो ये क्रोएशिया पड़ता है हमारा यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो जाग्रेव। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेव है, ठीक है। इसके बाद इसकी मुद्रा क्या है? तो कुना है। कुना क्या हो जाएगी? क्रोएशिया की मुद्रा हो जाएगी। इस हिसाब से अगला क्वेश्चन हम समझ लेंगे। बहुत बढ़िया, पढ़ते जाइए आप लोग, समझते जाइए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है विश्व की टॉप 400 यूनिवर्सिटी में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ा गया है। तो भारत की कितनी यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ा गया है? 2 यूनिवर्सिटियों का नाम जोड़ा गया है। अब ये 2 हैं कौन कौन सी? तो ये पहली हो जाएगी आईआईटी रोपड़। कौन सी हो जाएगी? आईआईटी रोपड़, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में है। आईआईटी रोपड़ हो जाएगी हमारी पंजाब में। और एक और है आईआईएससी, ये कहाँ पे है? बेंगलोर में। और बेंगलोर को ही हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं बेंगलोर को ही। और बेंगलोर पड़ता किस राज्य में है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? यक्षगान है। क्या है? यक्षगान है कर्नाटक का राजकीय नृत्य। तो ये बातें हमें समझ लेनी है, ठीक है। तो कितनी यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया? 2 यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, समझ लें जरा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है लेट अस ड्रीम पुस्तक किसने लिखी है।
तो इसको लिखा गया है पोप फ्रांसिस ने लिखा है। किसने लिखा है? पोप फ्रांसिस ने लिखा है, और यह इन्हीं की पुस्तक है। अब बात आती है, ये जो पोप फ्रांसिस हैं ये हैं कहाँ के? तो ये हैं अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अब बात आती है अर्जेंटीना है कहाँ पे? तो अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। ब्यूनस आयर्स हो जाएगी राजधानी। ठीक है। अब बात आती है कि मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है पैसो। ठीक है, मुद्रा पैसो हो जाएगी। कहाँ की? अर्जेंटीना की। अब बात आती है कि ये जो पुस्तक है इसमें आखिर क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो मानव जीवन में जो संकट आता है, मानव जीवन में जो संकट आता है, तो उस संकट के समय हमें क्या काम करना चाहिए, उस संकट का हमें कैसे मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, ये कहा गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। लाइफ इज अ स्ट्रगल यानी कि जीवन संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। जीवन क्या है? एक संघर्ष है। और हमारा जो मानव जीवन है वह संघर्षों से भरा पड़ा है, ये समझ लेना। तो आप पर भी कभी संकट आ जाए तो आप ये मत सोचना कि बस सब कुछ खत्म है। नहीं, आपको उससे आगे बढ़ना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5वां। तो 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डेविड कैपेल का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट। किससे संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। मुद्रा क्या है? डॉलर है। ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक जिले में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आखिर वह कौन सा राज्य है? वह राज्य हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश ने ये घोषणा कर दी है कि हम अपने हर जिले में कौन सा रूम बनाएंगे? कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से कुछ समझ लेते हैं जरा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान हैं। और गवर्नर कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। इसके साथ मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? गठन तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और 1956 में ही क्या बना था? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना था। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना था। अब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है कहाँ पे? तो जबलपुर में है। जबलपुर में है। और जबलपुर में ही कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है। और ये किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है। किस पे? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। अब बात आती है ये जो अमरकंटक है ये कहाँ पे है? तो ये है अनूपपुर, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के आसपास हमारा जिला है वहीं पर है अनूपपुर। वहीं पर हैं ये अमरकंटक की चोटियाँ। अमरकंटक की चोटियों से 3 नदी निकलती है। एक तो ये सोन नदी निकलती है, ये ऊपर चली जाती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होते हुए पटना में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद एक नदी निकलती है ताप्ती, ये अरब सागर में मिल जाती है। और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी नाम है इसका। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अगली बात, अब अगली बात क्या है कि मध्य प्रदेश से और हम क्या सीख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है,
और इसके साथ साथ पेंच नेशनल पार्क है और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी दूधराज है, राजकीय पुष्प लिली है और राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। ठीक है, ये बातें आपको याद कर लेनी है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो नाम दिया है वो किसने दिया है, पीटी नेहरू ने दिया है। किसने दिया है, पीटी नेहरू ने दिया है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो क्या है, सोयाबीन है, सोयाबीन है। अब ये जो बातें हम आपसे बता रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। यदि आप रोज करंट अफेयर का वीडियो देखोगे ना तो ये मेरी गारंटी है आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 7वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझे जरा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है भारत और रूस देश के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारत और रूस देश के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है, इंदिरा नेवी अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, अब बात आती है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, जो बंगाल की खाड़ी है वहीं पे आयोजित किया गया है। क्योंकि भाई नेवी वाला मामला है ना, कौन सा, नेवी यानी नौसेना वाला मामला। और नौसेना की जो स्थापना है वो सबसे पहले हुई थी, कब हुई थी, तो ये हुई थी 1612 में हुई थी, ऐसे ही कुछ हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो रूस और भारत के मध्य हुआ ये अभ्यास, किसके मध्य हुआ, रूस और भारत के मध्य। तो रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। और मुद्रा क्या है, रूबल है, रूबल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, रुक्काबाई, रुक्काबाई, बाई, ये याद रखना है। रू से हो जाएगा रूस, सी से हो जाएगा कनाडा, इस सी से हो जाएगा चाइना, इस ए से हो जाएगा अमेरिका और इस बी से हो जाएगा ब्राज़ील, इस ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इस आई से हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया कौन से स्थान पर है, तो 6वें स्थान पर है। अब ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है और किसका स्थान पूछा है, देश का पूछा है, ना कि महाद्वीप का पूछा है। ठीक है, ये बात आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है इस क्वेश्चन में, पंजाब और सिंध बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे चुना गया है। तो पंजाब और सिंध बैंक का जो एमडी एवं सीईओ चुना गया है वह किसे चुना गया है, एस राधाकृष्णन को चुना गया है। अब पंजाब और सिंध बैंक का जो मर्ज हुआ था इसीलिए इन्हें बना लिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पंजाब की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी पंजाब बैंक की स्थापना। ठीक है, इसके बाद आपको ये बात याद करनी है कि 1894 में और क्या हुआ था, तो नाटाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नाटाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसने की थी, गांधी जी ने की थी। कहाँ पे की थी, तो साउथ अफ्रीका में की थी, दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो ये बातें आपको याद करनी है। ठीक है, इस हिसाब से हमने 8 क्वेश्चन पढ़ लिए और 8 क्वेश्चनों के जरिए हमने बहुत सारे पॉइंट भी समझ लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि आपको सीखने को मिला है, मैं फिर से कहूँगा वही बात, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद।